नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। कैथल को कपिस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर जो आज तक की जो बातें हमारे सामने आई है तो कहा जाता था कि भगवान हनुमान का जो जन्म कैथल में हुआ है। और इसको लेकर एक स्वामी जी जो कर्नाटका से आए हैं, उनकी भी एक यात्रा चल रही है, जो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वो भ्रमण कर रहे हैं। और हनुमान की जो जन्मस्थली है उसके बारे में उन्होंने सर्च किया है, कैथल में हनुमान का जन्म हुआ या नहीं हुआ, क्या कुछ इतिहास रहा है, पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है स्वामी जी पंजाब केसरी पर। नारायण। अच्छा जी स्वामी जी, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो कि कैथल की बात की जाए, कैथल को कपिस्थल कहा जाता है, हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है, इसके बारे में आप क्या कुछ सर्च आपने किया है अभी तक और क्या कुछ आपके पास जानकारी है? अंजनी गर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष सर्वदा। कपिस्थल, कपिध्वज, कैथल हमारा आगमन का एक लक्ष्य है। किस लक्ष्य को लेकर यहाँ आया हमें? हनुमान जी का जन्मस्थल पंपा क्षेत्र किष्किंधा है करके सनातन आचार्य लोगों का परंपरागत प्रक्रिया में जो है इतिहास ग्रंथों में ये स्पष्ट उल्लेख है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ। तो जैसे अयोध्या में राम भगवान का मंदिर का कार्यक्रम शुरू हुआ, ऐसे ही पंपा क्षेत्र किष्किंधा में भी हनुमान जी का जन्मस्थली पंपा सरोवर के पास अंजनाद्रि पर्वत किष्किंधा पर्वत नाम से विख्यात है। अभी वर्तमान तुंगभद्रा नदी के कर्नाटका में वहाँ सब है। तो जब वहाँ काम शुरू हुआ, अचानक तिरुपति वालों लोग ये सवाल उठा दिया कि हनुमान जी का जन्म तिरुपति में हो गया। दुनिया में कोई नहीं जानता है कि हनुमान जी का तिरुपति में हुआ। तब हमें स्वाभाविक है, हमका कर्तव्य होता है वहाँ जाकर समाधान देना, नहीं तो लोग भ्रमित हो जाता है। तो हमें तिरुपति गया, वहाँ प्रमाणों के साथ निरूपण किया कि हनुमान जी का जन्मस्थल किष्किंधा ही है। बाद में कुछ नासिक लोग भी आगे आया। नासिक लोग बोला कि नासिक में अंजनेरी पर्वत है, हनुमान जी का जन्म वहाँ हुआ। हम बोला कि सुन रहे हैं हमें। कुछ लोग गोकर्ण में बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ गुजरात वाले भी आ गए, अरे भाई हमारे पास भी एक पंपा सरोवर है, अंजनी कुंड है, और ऐसे भी बोल दिया। ठीक है। बाद में हमको ये भी पता चला कि कपिस्थल कैथल से भी कुछ लोगों को भावना है ये हनुमान जी का जन्म यहाँ भी हुआ। हरियाणा का सिर्फ कैथल है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में भी हुआ, अभी कुछ झारखंड में भी बोलने लगा। तो ऐसे कहाँ तक है? एक व्यक्ति का जन्म तो एक ही जगह में हो सकता है, अनेक जगह में नहीं। तो हनुमान जी के बारे में, जन्म के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग रूप से बोल रहे हैं। तो इसका निर्णय कैसे हो पाएगा? हाँ, इसका निर्णय त्रेता युग में वाल्मीकि महर्षि कर दिया, क्योंकि अभी अभी हमारा जन्म हुआ, परंतु हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान के समय। तो उस समय साक्षात वाल्मीकि महर्षि राम भगवान के दिव्य सानिध्य में वही है, वाल्मीकि आश्रम में संपूर्ण राम भगवान का इतिहास लिखा रामायण में। सीतायाश्चरितमत, सीता मैया का इतिहास है। इसके साथ साथ हनुमान जी का भी संपूर्ण इतिहास है हमारा रामायण में। तो हनुमान जी के बारे में बोलना है तो पहले प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा हो सकता है? ना आप बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। साक्षात त्रेता युग में वाल्मीकि महर्षि अपना वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में बोल दिया। इसमें स्पष्ट है कि किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि है। तो अभी प्रश्न उठता है कि तो कैथल क्या है? हाँ, जो कैथल है इसीलिए हमें साक्षात यहाँ आया, क्योंकि संपूर्ण भारत देश में हमारा मन में ये है कि एक मत हो, किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, एक मत हो। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के बारे में एक जन्मस्थल आवाज आए, एक जन्मतिथि आवाज आए, भिन्न नहीं होना चाहिए। जो कैथल का जब हमें आकर 3 दिन हुआ, यहाँ विद्वान लोगों से मिल रहे हैं, जन लोगों से मिल रहे हैं, महंत लोगों से मिल रहे हैं। कल यूनिवर्सिटी भी गया था, मैं महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी गया था, सब लोगों से मिल रहे हैं, सब जगहों में देख रहे हैं, सब सर्वे भी कर रहे हैं। ये सभी सर्वे करने के बाद, जनरलों से मिलने के बाद, प्रमाण सभी पूछने के बाद, कुछ शास्त्री जी भी हैं, कुछ उम्र में महंत भी हैं, सब लोगों के पास गए के बाद वो लोग ये बोला कि
जो आचार्य लोग जो निर्णय किया वही हमारा मत है, हमारा मत तो अलग रूप से नहीं होता है। कुछ लोगों को जब हमें इंक्वायरी किया, वो लोग ये बोला कि ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी हमें विश्लेषण किया, ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कैथल आता है। कैथल बाद में परिवर्तन हुआ नाम है, इसका पहले पूर्व नाम है कपिध्वज। कपिध्वज। तो अभी यहाँ हनुमान जी का इस क्षेत्र का क्या संबंध है? ये कार्य क्षेत्र है, जन्म क्षेत्र तो किष्किंधा है, तो कार्य क्षेत्र कैसे हुआ? त्रेता द्वापर युग अंत में जब महाभारत युद्ध की समय कृष्ण भगवान ने अपना युद्ध करने के लिए रथ की ऊपर हनुमान जी को विराजमान करने के लिए किष्किंधा से आह्वान करता है। तब हनुमान जी किष्किंधा से यह अपना प्रभु की सेवा करने के लिए त्रेता युग में राम भगवान की सेवा किया, अभी द्वापर अंत में कृष्ण भगवान को सेवा करने के लिए महाभारत युद्ध में जो उपयोग करने वाला रथ की ऊपर प्रतिष्ठित होता है, उसीलिए वहाँ कपिध्वज नाम आया। तो इसी क्षेत्र का बाद में कपिध्वज नाम से विख्यात हुआ। जी, यही रोकना चाहूँगा स्वामी जी, आपने जो हनुमान जी की जन्मस्थली है उसके बारे में बताया कि अलग अलग राज्य, गुजरात हो चाहे और अन्य राज्य हो, वो अपना जो है बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जन्म हुआ। परंतु आपने अभी जिक्र किया कि महर्षि जो रामायण है, रामायण में इसका जिक्र है तो कि किष्किंधा में जो जन्म हुआ है। परंतु अभी आपने बताया कि जो हनुमान कैथल जो कर्मस्थली रही है हनुमान की, तो उसमें तो रामायण में तो उसके जो हैं वो मिल गए हैं सबूत, परंतु इस चीज़ के कहीं वेद पुराण में कुछ ऐसा है कि हनुमान ने यहाँ उसी कर्मस्थली रही है? कौन से ग्रंथ में ये चीज़ लिखी है ताकि हमारे दर्शक जान सके कि हनुमान ने यहाँ पर जो कर्मस्थली रही है कहाँ उसने काम किया है और कहाँ तक का वो एरिया था? ये दुनिया सब जानता है। जब महाभारत युद्ध, जो महाभारत है ना, उसमें है युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में ही हुआ। जब ये सब छोटे बच्चे से जानता है, ये पुराण में भी है, ये सभी कृष्ण भगवान की जो युद्ध में क्या हुआ कि जब हनुमान जी को यहाँ बुलाया गया, हनुमान जी को आज्ञा देता है तो हमारा जो रथ पर ध्वज के रूप में प्रतिष्ठित हो। महाभारत में ये सभी कहानी है, सब दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है, सभी सब लोग जानता है। महाभारत को ही प्रमाण मानना जाए कि हनुमान जो कैथल में जो है कर्मस्थली रही है, ये इसके अलावा कोई आपके पास अन्य प्रमाण? ये मुख्य चीज़ें, और बाकी सारी प्रमाण भी हो सकता है। स्थल भी ले सकता है, स्थल भी यहाँ कपिध्वज की ये भी है, ये पुराने लोग सुनते सुनते आकर ये भी कपिध्वज भी यहाँ स्थापन किया। यदि मान लीजिए यहाँ हनुमान जी का जन्म स्थल है, हनुमान जी का कर्मस्थल है, पहली बात स्पष्ट दे देते हैं आपको, हनुमान जी का जन्म स्थल यदि कैथल कपिध्वज है तो रामायण में हम बोलने की जरूरत नहीं है। ये गोविंदानंद जी बोल रहे कि ये हमारा बात नहीं है, वाल्मीकि महर्षि अपना रामायण में ही लिख लेते थे ऐसे कुरुक्षेत्र में राम जी का जन्म हुआ। रामायण के कौन से दोहे, कौन से श्लोक में जिक्र किया गया है कि हनुमान का जन्म जो है, जो कैथल की बजाय जो आप बता रहे हो कि यहाँ नहीं हुआ, ये कर्मस्थली रही है, उसका कहाँ पर जिक्र किया गया है रामायण में? उसके बारे में पूछना चाहें, क्योंकि ये क्लियर बात होनी चाहिए कि दर्शकों की रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखी गई है उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जहाँ पर कपिस्थल का नाम है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे सर। जी, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म के बारे में 4 जगह में आता है। 4 जगह में पहले क्या आता है कि रामावतार की घट हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवता लोगों को आज्ञा देता है, आप लोगों का रूप परिवर्तन करके भूलोक में कपियों के रूप में जन्म लीजिए। वहाँ वायु को आज्ञा देता है, मारुत सौरसः पुत्रः, मारुत माने वायु का औरस पुत्र है हनुमान जी। कुछ लोग बोलते हैं कि शंकर भगवान का अवतार है, कुछ लोग बोलते हैं कि वायु पुत्र है, कुछ लोग बोलते हैं कि केसरी नंदन है। इसमें शंकर का पुत्र है क्या, या वायु का पुत्र है क्या, या केसरी का पुत्र है? ये सभी जन्म की रहस्य निगूढ़ है। पहले शंकर भगवान का वीर्य से उत्पन्न होता है, ये शिव महापुराण में उल्लेख है। शिवांशः वहाँ हो जाएगा ना, शंकर भगवान का होना ही शिव महापुराण उल्लेख है। बाद में वायु का होना चाहिए ना, इसीलिए मारुत सौरस पुत्र, पुत्रों में अनेक सारे पुत्र होता है, औरस पुत्र है मारुत, वायु का भी प्रमाण मिल गया वाल्मीकि रामायण में। बाद में वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की जन्म की वृत्तांत के बारे में पहली बार हनुमान जी को खुद ही सुनाता है जाम्बवंत जी ने।
समुद्रोल्लंघन करने के समय हनुमान जी एकांत में बैठ जाता है खिन्न होकर, तब जाम्बवंत हनुमान जी के पास जाकर आप हनुमान जी का जन्म वृत्तांत के बारे में सुनाते हैं, हनुमान जी का माता का भी वृत्तांत सुनाता है। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरसा देवलोक में शापवशात धरती लोक पर अंजनी के रूप में जन्म लेता है। ऐसा अंजनी की गर्भ में, उसी गुहा में तुम, अंजनी मैया उस गुफा में तुमको जन्म दिया। ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था, श्लोक बोल रहे हैं, एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे, हे महाकपे, ये हनुमान जी, जननी ते महाकपे, तुम्हारी माता अंजनी माता, गुहायाम त्वाम महाबाहो, उस गुफा में तुमको, गुफा माने किष्किंधा, व्याकरण की नियम है ये सभी, जो व्याकरण भाषा समझता है ना वो लोग समझता है। गुहायाम त्वाम, तुमको, महाबाहो, हे स्वामी जी व्याकरण की बात आप कर रहे हो, मेरा सवाल सीधा सा है कि रामायण के, आपने बताया कि रामायण में ये चीज लिखी है कि हनुमान का जन्म है किष्किंधा में हुआ है, हमें उस चीज का प्राण चाहिए, प्रमाण दिखाई, कौन से श्लोक में, कौन से दोहे में, कौन से अध्याय में? तुमको पूरा पुस्तक में श्लोकों के साथ कैमरामैन से दिखाएं कि देखिए ये रामायण में, ये देखिए ये पुस्तक है, वाल्मीकि रामायण पुस्तक है। वाल्मीकि रामायण पुस्तक में किष्किंधा कांड में षष्ठतम इसमें श्लोक लीजिए, एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम। ये प्रमाण श्लोक है जी, बिल्कुल। ये इतना ही नहीं, ये जन्म वृत्तांत होने के बाद पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में बोलता है। इतना ही नहीं, सुंदर कांड में हनुमान जी जब लंका जाता है ना, सीता मैया को अपना परिचय देते हुए अपना पिता के नाम बोलता है, माता के नाम बोलता है, खुद इस जन्म की वृत्तांत के बारे में सीता मैया को सुनाता है, वो भी रामायण में है। इतना ही नहीं, उत्तरकांड में एक और अत्यंत विश्लेषी चीज़ है। जब अगस्त्य महर्षि अयोध्या जाता है, जब श्री रामचंद्र भगवान अगस्त्य महर्षि को पूछता है हनुमान जी के बारे में, यथावत माने जो तथ्य हैं, यथावत हैं, हनुमान जी का बारे में हमको सुनाइए। कौन पूछता है? श्री रामचंद्र पूछता है। किसको पूछता है? अगस्त्य महर्षि को पूछता है। तब अगस्त्य महर्षि श्री राम जी को हनुमान जी की जन्म वृत्तांत सुनाता है। वो भी कैसे? साक्षात हनुमान जी को सामने रखकर, हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के पुरस्तात श्री राम भगवान को हनुमान जी के जन्म के बारे में सुनाता है। इससे भी बढ़कर क्या प्रमाण मिलता है हमको? एक स्वामी जी, एक मेरा क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में जो चल रहा है। आपने कुरुक्षेत्र को, जो आप मानते हो कि महाभारत में यहाँ पर धर्मक्षेत्र जिसे बोला जाता है, यहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत का, परंतु हमारे कुरुक्षेत्र के जो पूर्व MP रहे हैं राजकुमार सैनी, उनका भी कहना है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस का हवाला देते हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा बयान किया था कि यह हमारे काल्पनिक हैं सभी, मतलब ये इनके कोई आज तक अवशेष नहीं मिले। महाभारत का अगर युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ तो कोई यहाँ फरसा, भाला, तलवार, यानी कुछ अवशेष तो जरूर मिलने चाहिए थे, परंतु कुरुक्षेत्र में आज तक भी ऐसी कोई खोज नहीं हुई। पूरा तत्व विभाग के पास ऐसे कोई अवशेष नहीं है कि ये सिद्ध हो सके कि यहाँ पर जो महाभारत का युद्ध हुआ था। और केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि ये हमारे काल्पनिक हैं, क्योंकि उस समय, अगर आपने बताया कि जो आपने बताया कि इसमें ग्रंथ में लिखा है, अगर जो कागज़ की बात की जाए कि कागज़ का आविष्कार कब हुआ था, तो यानी कि जो आप बात बता रहे हैं ये 5-7 हज़ार वर्ष पहले की बता रहे हैं। उस टाइम तो कागज़ ही नहीं था, तो लिखने वाले पे चलो इस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगा, परंतु कुरुक्षेत्र के अगर अवशेषों की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में कहीं भी अवशेष नहीं मिले। इसको कैसे आप चरितार्थ करोगे? हाँ देखिए बेटा, इसीलिए क्या है कि इसीलिए हम सभी लोग हैं निरूपण करने के लिए। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब आया? अभी 50 वर्ष आया। इतिहासकारों का डिपार्टमेंट कब आया? अभी आता है। परंतु ये रामायण महाभारत जो ग्रंथ हैं, महाभारत ग्रंथ हैं, 5000 वर्ष पहले ग्रंथ रूप से नहीं लिखा। गुरुजी शिष्य को बोला, सब पूरा है। आपको एक विश्लेषण देता है। आप गुरु ने बोला, लिखा नहीं है, बोला गया, श्रुति है इसीलिए बोलता है। कागज तो अभी आया। पुराने जमाने में रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः शिष्य को बोलते थे। अपने गुरु शिष्य को बोला हुआ है। इस तरह से जो है 5000 साल से जो चलता आ रहा है, ये प्रमाण है। ये श्रुति प्रमाण है।
बिल्कुल, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो आचार्य जी बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं स्वामी जी कि जो प्रमाण बात चल रही है कि दस्तावेजों की, कितने वर्ष पुराने दस्तावेज कैसे हैं, स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि ये कोई दस्तावेज नहीं थे, ये अपने गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उसने आगे बताया, इस तरह से जो चेन थी वो चलती आती रही और आगे जाके जब कागज़ का आविष्कार हुआ तब उसको प्रारूप दिया गया। ऐसा ही स्वामी जी? हाँ, इसका एक और भी निर्णय, इसीलिए हमारा सनातन धर्म में वेद है ना, वेद का श्रुति बोला गया। जैसे किष्किंधा का गुहा बोला, वेद माने श्रुति, श्रुति माने क्या है? गुरु शिष्य को उपदेश देता है, वो पूरा याद कर लेता है, फिर उसको शिष्य करता है। और वेद में पुस्तकों का प्रिंटिंग नहीं थे पहले, है ये हमारी परंपरा अभी तक उसीलिए बचा गया। अब एक और तुम्हारे प्रश्न के लिए समाधान है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये कार्य दिया है, वो भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि अयोध्या में भी राम जन्मभूमि का ये निर्णय लें तो पुराण प्रमाण ही लिया गया वहाँ। हाँ, यह एक चीज़ है। अवशेष के बारे में बता दो, कुरुक्षेत्र में अवशेष नहीं। अभी सुनो, एक उदाहरण देता है। जब एक माता एक बेटा को जन्म देता है ना, एक बेटा की जन्म देने के बाद उस बच्चा अपना पिता के बारे में जानना है तो कौन प्रमाण है? माता ही प्रमाण है, केवल माता ही बोल सकता है। एक और विश्लेषण है, एक माता एक व्यक्ति लड़का को जन्म दिया, जब जन्म देता है ना कपड़ा होता है, ना चिन्ह होता है, ना नाम नहीं होता है। वो बच्चा बड़ा हो गया, वस्त्र पहना, अभी जो वस्त्र होता है उसका पहचान होता है। ये वस्त्र जो पहना वही व्यक्ति करके बोलने के लिए नहीं होता है। वस्त्र कब आया? बाद में आया। ये सारी डिपार्टमेंट, ये सभी कागज अभी अभी आया। इतना हजार वर्षों से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं। संस्कृति से भी ना, आधुनिक ये इतिहासकार बोलता है ना, ये डार्विन सिद्धांत की तरह है। ये सभी कोई प्रमाण नहीं है। हमसे हमारे सामने आकर सवाल करके पूछने के लिए बोल दीजिए, हमारे पास है समाधान। इसीलिए इतना शंकराचार्य लोग हैं, हमारे गुरुजी लोग हैं, इतना शास्त्र है, पुराण रामायण ये सभी है। तो हनुमान की कर्मस्थली रही है, तो इसका जिक्र आपने बताया कि इसमें हनुमान जी का कर्मस्थली कैथल है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। किसी की संशयता हमारे पास आकर सामने बैठकर प्रश्न पूछने के लिए हम निरूपण कर लेता है। जो इतिहासकार बताते हैं कैथल जन्मस्थली है, तो क्या वो गलत है? इतिहासकार क्या 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 प्रश्न क्या है? कैथल के इतिहासकार ये बताते हैं कि हनुमान का जन्म कैथल में हुआ है। क्या वो इतिहासकार गलत है? जिन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है, सर्च की है, क्या वो विश्लेषण उनका गलत है? उसका एक नाम बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हमारे आरकेएसडी कॉलेज के ही प्रोफेसर थे, उन्होंने नाम चलो हम उसका आपके बाद उनका इंटरव्यू भी लेंगे। जो हिस्ट्री के हैं, जब हम पूछते हैं सीधे टाइम वेस्ट नहीं होता है। उसका नाम बोलिए, उसका प्रमाण ग्रंथ दिखाइए, उसका प्रमाण क्या है ये दिखाना चाहिए ना, केवल बोलने से नहीं हो जाता है ना। यानी कि बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण दिखाना पड़ेगा। तो आपने जो प्रमाण दिखा रहे हैं, यदि मान लीजिए कि कैथल में हनुमान जी का जन्म हुआ तो रामायण में लिख लेते थे ना, यदि तिरुपति में हुआ तो तिरुपति नाम लिख लेते थे ना, परंतु किष्किंधा नाम क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने? तो कैथल कुरुक्षेत्र का जो है 48 कोस का जिसको बताया गया है क्राइटेरिया जितना क्षेत्र है, तो क्या कैथल में ही रहा हनुमान, या कोई और क्षेत्र भी आपकी सर्च में आए हैं? पूंडरी, मुंदड़ी, केवड़क, कुवार्तन, कुछ ऐसे भी कहीं और जो स्थान आए? यहाँ जो कपिध्वज करके एक इतिहास स्थल है, वो स्थल राम महाभारत युद्ध काल की इसमें से जोड़ा तो बिल्कुल समझ में आता है कि कृष्ण भगवान हनुमान जी को यह आह्वान करके ध्वज पर बिठाया। इसमें और कौन सा संशय है? यानी कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हनुमान जी का यहाँ जन्म नहीं हुआ, ये कर्मस्थली रही है। ये कर्मस्थली है स्पष्ट रूप से। धन्यवाद स्वामी। तो ये स्वामी जी थे जो कर्नाटका से आए थे और जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जो हनुमान पर जो स्टडी कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, और आज कैथल में इनका आगमन हुआ था। कैथल को महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जहां पर बताया जाता है कि हनुमान की जो जन्मस्थली पहले कही जाती थी, परंतु स्वामी जी का जो विश्लेषण है, जो इनकी सर्च है, इन्होंने बताया कि रामायण में जो इसका जिक्र किया गया कि हनुमान की जो है कर्मस्थली जो कैथल रहा है, ना कि जन्मस्थली। जन्मस्थली के बारे में और कई राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में जो इस चीज़ की जो पुख्ता प्रमाण दिए हैं कि वहाँ है, परंतु इनका साफ तौर पर कहना है कि हनुमान की जन्मस्थली एक ही है, जिनका उन्होंने जिक्र जो किया था किष्किंधा में जो है, और इसी विषय को लेकर वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और इस पर सर्च भी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हनुमान का जो जन्म है कैथल में नहीं हुआ था, महाभारत काल में जो है उनका जो यहाँ कर्मस्थली रही थी। इसके लिए इन्होंने जो स्टडी किया और जो इन्होंने ग्रंथ अभी तक पढ़े हैं, शंकराचार्यों से, बड़े विद्वानों से जो इन्होंने बातचीत की है, उनसे सलाह मशवरा करके तभी इन्होंने इसका प्रमाण दिया। फिलहाल अभी देखने वाली बात है कि
हनुमान को जो इतिहासकार थे, जो कैथल जन्मस्थली के नाम से जो कहा जाता था, वो उनके विचार कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये फिलहाल आने वाला विषय बताएगा। परंतु इस विषय को लेकर हम इतिहासकार जो हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि शंकराचार्य के जो जवाब हैं, जो इनके तर्क वितर्क हैं, वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।